जीवसपुर आ चुके हैं बिंदु बाबू मास्टर साहब, संत बाबू, बसंत मुखिया जी, मेरे मुझे वस्त्र, माला और पाग से सम्मानित करेंगे। जो छातापुर के उत्तरी क्षेत्र के पंजाब के अमृतसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मान सम्मेलन में सम्मानित हुए छातापुर ठुट्ठी निवासी बैद्यनाथ मेहता। जीवछपुर में आयोजित नागरिक अभिनंदन में सम्मानित हुए बैद्यनाथ मेहता। छातापुर प्रखंड क्षेत्र के ठुट्ठी में है बैद्यनाथ मेहता का पैतृक गाँव। बैद्यनाथ मेहता वर्तमान समय में इनकम टैक्स में सहायक कमिश्नर पद पर कोलकाता में हैं पदस्थापित। कहा, अगर लोगों का प्यार और आशीर्वाद यूं ही मिला तो राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए आगे सोचूंगा। दरअसल छातापुर प्रखंड क्षेत्र के जीवछपुर स्थित कस्तूरबा विद्यालय के प्रांगण में बुधवार को भारत सरकार के राजस्व सेवा में बतौर सहायक आयकर आयुक्त श्री बैद्यनाथ मेहता का नागरिक अभिनंदन के दौरान लोगों ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान आसपास के गणमान्य व्यक्ति और जनप्रतिनिधियों ने पाग व अंगवस्त्र देकर सम्मान किया, जहां अन्य मौजूद ग्रामीणों ने शहीद गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर भी उनका भव्य स्वागत किया। गौरतलब हो कि सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड अंतर्गत ठुट्ठी पंचायत के स्वर्गीय लक्ष्मण मेहता के पुत्र बैद्यनाथ मेहता का कोलकाता शहर में मौजूदा समय में भारतीय राजस्व सेवा में सहायक आयकर आयुक्त पद पर स्थापित हैं। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए श्री मेहता ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संस्थान के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था, जहां पंजाब के अमृतसर शहर में होटल रेडिसन ब्लू में 21 नवंबर 2022 को आयोजित पंजाब के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत सरकार के वर्तमान मंत्री एवं पूर्व मंत्री, साथ ही कई देशों के राज्यपाल भी इस आयोजन में उपस्थित थे। बताया कि देश के कोने कोने से विभिन्न सामाजिक संस्थान से जुड़े जनप्रतिनिधि व प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुझे मानव अधिकार और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बताया कि बुधवार को दरभंगा में उनके घर आने के क्रम में मझारी, भपटियाही, पिपरा, खुर्दा, भीमपुर आदि जगहों पर जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह लोगों ने मुझे सम्मानित किया है, मैं बहुत ज़्यादा भावविह्वल हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद दोस्तों से, बंधु भाई से मुलाकात हुई है। बताया कि जिस तरह से मुझे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला है, अगर भविष्य में मुझे लोगों के द्वारा सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से इस पर खरा उतरूंगा। मौके पर रमेश मुखिया, अशोक मेहता, गौतम मेहता, अर्जुन मेहता, भोला मेहता, गुरुदयाल मेहता, अशोक राम, श्याम मेहता, डॉक्टर रमेश मेहता, श्री प्रसाद मेहता, बसंत मुखिया, जयप्रकाश मेहता के अलावे सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आशा न्यूज़ बिहार। जुड़ा हूँ और मेरा गांव इसी छातापुर प्रखंड में है, ठुट्ठी पंचायत में, और ये आसपास के गांव हैं और बड़ा ही लगाव रहा है हमारा इस समाज से, इस पंचायत से। और मेरे गृह प्रस्थान के क्रम में मैं दरभंगा से फॉरबिसगंज जा रहा था। इसी क्रम में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के पंचायत के काफ़ी लोग हैं और अवसर है। मैं भारतीय राजस्व सेवा में सहायक आयकर आयुक्त पद पर कलकत्ता में कार्यरत हूँ और मुझे राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स संस्था, हिंदी में उसको बोलेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह पंजाब के अमृतसर में 21 नवंबर को आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में मुझे भारत सरकार में आयकर सहायक आयुक्त के रूप में मुझे वहाँ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और
मुझे मानवाधिकार और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्र सरकार के मंत्री, वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्री, देश के अनेक राज्यों से आए विभिन्न संगठनों के जनप्रतिनिधिगण जो मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं उपस्थित थे। कई देशों के राजदूत भी उस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे और वहाँ हमें विशेष अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया और हमें सम्मानित भी किया गया। आज दिवसपुर में आपका नागरिक अभिनंदन किया गया, किस तरह लोगों का आभार जताया, क्या कुछ कहेंगे? जी, किस आज आपका अभिनंदन किया गया है, गौरवान्वित हो रहे हैं, किस तरह कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं भाव विह्वल हूँ। जो मेरे समाज से काफ़ी जाने माने लोग हैं, दोस्त बंधु भी हैं जिनसे हम बहुत दिनों के बाद भी मिले हैं, इतना भव्य स्वागत हुआ है। मैं भाव विह्वल हूँ, शब्दों में जिसका बयान नहीं किया जा सकता है। और ये दिखाता है जो आपके लिए आपका समाज आपको कितना प्यार करता है। मैं अमृतसर में जो सामाजिक कार्य के लिए विशेष तौर पर सम्मानित किया गया, उसमें किसी उत्कृष्ट कार्य की चर्चा हुई थी? ये उन लोग चयन पद्धति उन लोगों की होती है और वो लोग विभिन्न स्तर से अपना चयन करते हैं और नॉमिनेट करते हैं। मैं इस समाज से जुड़ा हूँ, सरकारी क्षेत्र में भी पिछले 25 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ, 26 वर्ष से। और इसके साथ साथ मैं समाज के लिए भी कुछ न कुछ जो हमसे बन पाता है करता रहता हूँ, सामाजिक संगठन के साथ जुड़कर। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें उनके नोटिस में आई होगी और इसलिए उन्होंने कोई खास सामाजिक कार्य के लिए जिसमें चर्चा हुई हो आपकी, हम लोगों को भी थोड़ी जानकारी मिली। ये चर्चा वहाँ ऐसी नहीं हुई, लेकिन कई ऐसे कार्यक्रम हैं, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, जिसमें मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता हूँ। हाल ही में एक सत्संग का आयोजन हुआ था त्रिवेणीगंज प्रखंड में, जिसमें मैं संयोजक भी था, जहाँ मेरी मुख्य भूमिका थी। और वो अखिल भारतीय सत्संग सम्मेलन था और शादी विवाह हो, गरीब हो, ऐसे कई अवसर पर मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आता हूँ। क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो आगे अगर क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए अगर कुछ करना हो तो क्या मतलब करना चाहेंगे? मेरा ये मानना है जो समाज का विकास होना बहुत ज़रूरी है। मैं सरकारी क्षेत्र में जुड़ करके भी मैं अपने समाज से जुड़ा हूँ। और लोग तो दशहरा, दिवाली या छठ में आते हैं, जो घर से एक बार बाहर चले जाते हैं नौकरी के सिलसिले में, बिहार लौट करके इसलिए नहीं आते हैं, बताते हैं अरे यार बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बिहार रहने लायक जगह नहीं है, हम क्यों न मुंबई में रह जाएं, दिल्ली में रह जाएं, जिसका उन्हें अवसर रहता है। मेरा ये मानना है जो मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस समाज से हम पैदा हुए हैं, जिसका इतना हमें प्यार मिलता है, उसके लिए अगर कुछ कर पाएँ तो ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात होगी। और लोग अपने लिए सारा करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं अधिक से अधिक, लेकिन समाज के लिए हमें लगता है 1% लोग ही समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। समाज के लिए मैं लोगों को आग्रह करूंगा वो सामाजिक कार्य के लिए आवें। बहुत समस्याएं समाज में हैं, उस समस्याओं को दूर करें। शिक्षित लोगों की ज़रूरत है उस समाज में आकर के, और समाज के लोगों को
सम्मानजनक जीवन जो उनका मौलिक अधिकार भी है वो मुहैया कराने में मदद करा है। भविष्य में राजनीति में आने की कोई इच्छा है क्या? अभी तो मैं वर्तमान में सर्विस में हूँ। अगर ऐसा अवसर आया, कल की बात मैं आज नहीं बता सकता। अगर इतना प्यार मिलता रहा और इस तरह का कोई अवसर आया तो देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है। धन्यवाद।